क्या आपके साथ भी कभी ऐसा हुआ है कि किसी ने सिर्फ एक कमेंट किया और आपका पूरा दिन खराब हो गया, या कोई व्हाट्सएप पर किसी ने कोई रिप्लाई नहीं किया, उसकी वजह से आपके दिमाग में तुरंत कोई स्टोरी बनने लगी और फिर आपका दिमाग खराब हो गया, आपको लगा कि शायद वो पर्सन मुझे इग्नोर कर रहा है, या फिर आपकी बॉस ने कहा कैन वी टॉक, तो अगले 10 मिनट में आपके दिमाग ने एक पूरी स्टोरी बना ली, रेजिग्नेशन से लेके कि मैं जॉब खो दूंगा तो उसके बाद क्या होगा। और इंटरेस्टिंग बात ये है कि इन सिचुएशन में हमें प्रॉब्लम सिर्फ उस इवेंट से नहीं होती, प्रॉब्लम होती है उस स्टोरी से जो हमारे ब्रेन उस इवेंट के बाद सिर्फ कुछ सेकंड्स में बना देता है। और साइकोलॉजी के हिसाब से ना ये स्टोरी अक्सर रियलिटी से ज़्यादा डेंजरस होती है। इसलिए थेरेपिस्ट एक बहुत सिंपल टेक्निक यूज़ करते हैं जिसका नाम है द 60 सेकेंड रियलिटी चेक। सिर्फ 1 मिनट की आपकी टेक्निक है, कोई मेडिटेशन नहीं है, कोई डीप ब्रीदिंग ज़रूरी नहीं है, कोई कॉम्प्लिकेटेड एक्सरसाइज नहीं है। ये सिर्फ 60 सेकेंड्स में आपको 6 क्वेश्चन अपने आप से पूछने हैं। ये क्या करेगा, आपके इमोशनल ब्रेन को थोड़ा सा धीरे कर देगा ताकि आपका जो डिसीजन हो वो आपका लॉजिकल ब्रेन ले सके। और आप एक बात और समझिए, जब हम इमोशनली ट्रिगर होते हैं ना, तो हमारे ब्रेन का सर्वाइवल सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। सर्वाइवल सिस्टम क्या होता है कि उसे लगता है या तो फाइट करो या फ्लाइट करो। उसका ऑब्जेक्टिव रियलिटी जानने का नहीं है, जस्ट रिस्पॉन्ड करने का है। इसलिए जब एंजाइटी होती है तो हमें फ्यूचर की वर्स्ट पॉसिबिलिटी दिखती है। लेकिन प्रॉब्लम जब होती है जब हम उस इमोशनल रिएक्शन को ही रियलिटी मान लेते हैं। तो ये क्वेश्चन कौन से हैं? क्वेश्चन नंबर 1, क्या ये बात वाकई मेरे लिए इतनी इंपॉर्टेंट है? ये सोचिए जब आप बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं। हर ट्रिगर इक्वली इंपॉर्टेंट नहीं होता। कभी कभी छोटी छोटी बातों को हम लाइफ एंड डेथ का सिचुएशन बना देते हैं। तो ये क्वेश्चन आपको हेल्प करेगा प्रायोरिटी समझने में। क्या ये सिचुएशन मेरे लिए इतनी प्रायोरिटी पे है कि मैं इसके लिए इतना ओवर थिंक कर रहा हूँ? क्वेश्चन नंबर 2, क्या 1 हफ्ते बाद भी ये उतना ही बड़ा इशू लगेगा मुझे? ये मेरा फेवरेट क्वेश्चन है, क्योंकि जब इमोशन हाई होते हैं ना तो हर प्रॉब्लम हमें परमानेंट लगती है। लेकिन सोचिए, पिछले महीने, पिछले साल, पिछले हफ्ते जो आप चीज़ आपको बहुत परेशान कर रही थी, क्या आज भी आपको वो उतनी इंपॉर्टेंट लग रही है? मोस्ट प्रोबेबली नहीं लग रही। ये क्वेश्चन आपके ब्रेन को लॉन्ग पर्सपेक्टिव समझने में हेल्प करता है, जिससे फिर आपका ब्रेन थोड़ा रिलैक्सिंग सिचुएशन में आ जाता है। क्वेश्चन नंबर 3, क्या मैं इस बात को पर्सनली ले रहा हूँ? ये बहुत कॉमन कॉग्निटिव मिस्टेक है। मान लो बॉस का मूड खराब है और हमें लगता है मेरी वजह से खराब है। किसी ने हमें रिप्लाई नहीं किया या फ्रेंड बिजी है और हमें लगता है कि वो हमें इग्नोर कर रहा है। बट रियलिटी, हो सकता है उनकी लाइफ में भी अपना कुछ इशू चल रहा है, अपनी बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। हर चीज़ हमारी वजह से नहीं होती। क्वेश्चन नंबर 4, क्या करना है आपको? अगर मैं अभी रिएक्ट करूंगा तो क्या सिचुएशन बेटर होगी या खराब? ये क्वेश्चन आपका जो इम्पल्स रिएक्शन है ना उसे रोक लेता है। कितनी बार हम गुस्से में मैसेज भेज देते हैं, फ़ोन कर देते हैं, उससे हमारे रिलेशनशिप खराब होते हैं और बाद में हमें रिग्रेट भी होता है, लेकिन जो हो गया फिर हो जाता है। सिर्फ ये एक क्वेश्चन कई अननेसेसरी फाइट्स को रोक सकता है। क्वेश्चन नंबर 5, क्या मुझे रिएक्ट करने से पहले थोड़ा टाइम लेना चाहिए? साइकोलॉजी में एक फेमस प्रिंसिपल है, रिस्पॉन्ड डू नॉट रिएक्ट। मतलब रिएक्शन ऑटोमेटिक होता है, रिस्पॉन्ड थॉटफुल होता है। तो हर इमोशन इमीडिएट एक्शन डिमांड नहीं करता। कभी कभी सिर्फ 30 मिनट बाद ही आप देखोगे कि वो सिचुएशन बिल्कुल अलग हो चुकी है जो 30 मिनट पहले थी। और सबसे पावरफुल 6th क्वेश्चन, कि जो मैं अभी सोच रहा हूँ और जो मैं अभी करने वाला हूँ, क्या ये मेरी हेल्प कर रहा है या मुझे और हर्ट कर रहा है? ये क्वेश्चन ऑलमोस्ट हर सिचुएशन में काम करता है, एंजाइटी में, एंगर में, रिलेशनशिप कॉन्फ्लिक्ट में और ओवर थिंकिंग में भी। क्योंकि हमारे थॉट्स हमेशा सच नहीं होते, लेकिन उनका जो इफेक्ट है वो बहुत रियल होता है। अब एक इम्पॉर्टेंट बात, कई लोग सोचते हैं क्या इसका मतलब इमोशंस को सप्रेस करना है? बिल्कुल भी नहीं। 60 सेकेंड रियलिटी चेक का पर्पस ये नहीं है कि आप खुद से बोलो कि मुझे गुस्सा नहीं आना चाहिए या मुझे दुखी नहीं होना चाहिए। इमोशंस आपके बिल्कुल वैलिड हैं, आप उन्हें फील कीजिए, लेकिन डिसीजन इमोशंस के पीक पे मत लीजिए। ये टेक्निक इमोशंस को कैंसिल नहीं करती, ये सिर्फ डिसीजन को बेटर बनाती है। सिचुएशन डायरेक्टली इमोशंस क्रिएट नहीं करती, क्योंकि सिचुएशन के बारे में हमारी जो इंटरप्रिटेशन होती है वो इमोशंस क्रिएट करती है, और रियलिटी चेक उस इंटरप्रिटेशन को एग्जामिन करता है, इसीलिए इतना इफेक्टिव है। अब अगली बार जब भी आप इमोशनली ट्रिगर हो, चाहे ऑफिस में, रिलेशनशिप में या सोशल मीडिया पर, तुरंत रिस्पॉन्स मत दीजिए। फ़ोन साइड में रखिए, 1 मिनट लीजिए और ये 6 क्वेश्चन आप खुद से पूछिए। हो सकता है सिचुएशन वही रहे, लेकिन आपका रिएक्शन कम्प्लीटली बदल जाए। और कई बार मेंटल पीस का सीक्रेट प्रॉब्लम कम होने में नहीं होता, बल्कि उन्हें देखने का तरीका बदलने में होता है। और बिलीव मी, कभी कभी सिर्फ 1 मिनट, गलत डिसीजन, एक अननेसेसरी आर्ग्यूमेंट
या एक स्लीपलेस नाइट को रोक सकता है। अगर आपको ये टेक्निक्स यूज़फुल लगे तो इन क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले लेना, ये वीडियो सेव कर लेना और अगले इमोशनल ट्रिगर पर आप यूज़ करके देखना। और आपको लगता है कि रियली में हेल्पफुल है तो अपने डियर वन से भी आप शेयर कर सकते हो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियोज़।